हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विथ नीलू। हम आज कुकर खांसी और निमोनिया को पढ़ डालेंगे। ये हम जीवाणु से होने वाले रोगों की लिस्ट में ही पढ़ रहे हैं अभी। अब कुकर खांसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको हुपिंग कफ कहते हैं या काली खांसी कहते हैं। सबसे पहले इसमें नाक इफेक्टेड होती है, संक्रमण होता है नाक को, फिर गले में संक्रमण पहुंच जाता है और ये विभिन्न श्वसन क्रिया से बाहर आने वाले जीवाणुओं से फैलता है। ये जो जिसको भी काली खांसी और कुकर खांसी होती है, उसके श्वसन क्रिया से आने वाला जो पानी है, नाक से बहने वाला जो पानी है और जो छींक के थ्रू और जो खांसी के थ्रू जो पानी के बैक्टीरिया की बूंदें आती है, वो इसको ज्यादा काली खांसी को फैलाती है। खांसना छींकना दोनों शामिल है इसमें बच्चों का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इस बीमारी का नामकरण पीड़ित व्यक्ति के सांस लेने पे जो भौंकने जैसी आवाज आती है, उसकी वजह से इसका नाम कुकर खांसी पड़ा है। यह बीमारी कभी भी हो सकती है, लेकिन ठंडे में मौसम किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन ठंडे मौसम में ज्यादा होती है। इसका ख्याल रखें। ये बीमारी में खांसने छींकने पे नाक के बहने वाले जो पानी है आता है, इसके द्वारा इस बीमारी के फैलने का, इन जीवाणुओं के आगे बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है और ये बच्चों को संक्रमित ज्यादा करती है। पहले जीवाणु श्वसन तंत्र में चिपकता है। ये जीवाणु पहले श्वसन तंत्र में जाकर चिपक जाता है, तो उस जहाँ ये चिपकता है वहाँ घाव बना देता है और फिर वो जो घाव है वो फूलने लगता है। इससे त्वचा में नेक्रोसिस की क्रिया चालू हो जाती है। अब नेक्रोसिस की क्रिया क्या है? तो नेक्रोसिस की क्रिया में क्या होता है, जो रक्त प्रवाह है उसकी कमी की वजह से त्वचा का नुकसान होना, त्वचा का क्षय होना नेक्रोसिस की क्रिया है। इसमें 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं। इस बैक्टीरिया के आक्रमण में 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं, लेकिन तब तक नॉर्मल खांसी रहती है। अब इस तरह आगे लक्षण दिखाई देते हैं और खांसी तेज हो जाती है। इसमें श्वसन तंत्र लगातार प्रभावित होता है और श्वसन तंत्र के लगातार प्रभावित होते होते खांसी बढ़ती जाती है और ये एकदम 2 से 4 सप्ताह में एक ऐसे भयानक रूप की खांसी हो जाती है कि अब सांस की आवाज में कुत्ते के रोने की जैसी आवाजें आती है। अब खांसी में गाढ़ा बलगम भी आता है। खांसी भयंकर रूप ले लेती है और जब खांसी होती है तो ठीक बाद उल्टी भी होती है और इसमें इसके रोगाणु का नाम है हीमोफिलस परटूसिस। हीमोफिलस परटूसिस ही कुकर खांसी के लिए जिम्मेदार है, काली खांसी के लिए जिम्मेदार है। इसके लक्षण 7 से 17 दिन में दिखाई देते हैं और खांसी तो होती है इसमें, लेकिन श्वसन तंत्र प्रभावित होने के साथ साथ ये खांसी बढ़ती जाती है। सांस लेने व छोड़ने पे भौंकने जैसी आवाज आती है और भयंकर खांसी के बाद कुत्ते के रोने जैसी आवाज आती है, इसीलिए इसका नाम है कुकर खांसी। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूमोनिया को। निमोनिया इसको फुफ्फुस शोथ कहते हैं, फुफ्फुस प्रदाह कहते हैं। ये स्थिति फेफड़ों के सूजन वाली स्थिति है। न्यूमोनिया को फेफड़ों के सूजन वाली स्थिति कहते हैं। इसमें जो फेफड़ों में छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, उन कुपिकाओं में बेहद छोटे छोटे सूक्ष्म कूप होते हैं, जिनको अल्वियोली कहते हैं। उनको ये प्रभावित कर देते हैं। जो छेद होते हैं उनको ये प्रभावित कर देते हैं। कुपिका के प्रभावित होने के बाद खांसी, सीने का दर्द, बुखार जैसे लक्षण और सांस लेने में तकलीफ होती है। अब मैंने आपको बताया कुपिका क्या है। ये चीज है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जब आती है, जब हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, तो वो ऑक्सीजन उन्हीं कुपिकाओं द्वारा अंदर शरीर में ब्लड में पहुंचाई जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको इन्हीं कुपिकाओं द्वारा बाहर छोड़ा जाता है। ये वो कुपिकाएं हैं और ये ही प्रभावित हो जाती है। तो सोचो कितनी तकलीफ होती है। ये हर वर्ष ना निमोनिया 450 मिलियन लगभग लोगों को प्रभावित करता है, जो वर्ल्ड की जनसंख्या का 7% है। इसमें से 4 मिलियन तो मर जाते हैं। 19वीं शताब्दी में इसे विलियम ओस्लर द्वारा मौत बांटने वाला पुरुषों का मुखिया कहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका टीका आ गया, जिसके कारण बहुत सुधार हुए और आज भी निमोनिया तो है। संक्रमण निमोनिया पीड़ित के लक्षण जो है, बलगम वाली खांसी आती है, इसमें बुखार के साथ कपकपी देने वाला, ठंड देने वाला बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तीखी चुभन वाला सीने में दर्द होता है, बढ़ी हुई श्वसन दर्द होती है इसमें, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की श्वसन दर्द ज्यादा बढ़ी हुई सी दिखाई देती है।
बुखार रहता है, खांसी रहती है, सांसें तेज होती है और सांस लेने में कठिनाई भी होती है। इसका रोगाणु या जीवाणु, इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके उपचार में रोगी को ठंड से दूर रखें, एंटीबायोटिक यूज करें और निमोनिया के हर प्रकार को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक काम में ले सकते हैं और वो फायदा भी करती है। निमोनिया के कुछ प्रकारों की रोकथाम टीके से ही होती है। और कुपिकाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये श्वसन में आने वाला ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाता है, ब्लड में पहुंचाता है और शरीर से आने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को यह हमारे शरीर से बाहर निकालने वाली कुपिकाएं होती है। और इसमें निमोनिया में इन्हीं को ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। चलिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।